दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन को मिली अंतरिम जमानत अभी 25 सितंबर तक बरकरार रहेगी। सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले की सुनवाई थी, जिस पर सत्येंद्र जैन की रेगुलर जमानत अर्जी पर ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने कुछ जवाब देने के लिए कुछ और समय की मांग की और इस पर कोर्ट ने उन्हें मोहलत तो दे दी और सुनवाई को 25 सितंबर तक टाल दिया है। अब आपको बताएं कि एक साल जेल में रहने के बाद, लगभग एक साल जेल में रहने के बाद सत्येंद्र जैन को इसी साल 26 मई को अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया था, क्योंकि उनकी तरफ से कहा गया कि उनका स्वास्थ्य बहुत खराब है और उनकी रीढ़ की हड्डी में ऐसा जबरदस्त दर्द है और ऐसी परेशानी है जिसके लिए ऑपरेशन ही एकमात्र उपाय है। जेल में रहकर ऑपरेशन नहीं किया जा सकता है, इसलिए उन्हें अपने पीठ के दर्द से निजात पाने के लिए ऑपरेशन कराने के लिए अंतरिम जमानत चाहिए। और इसमें 3 अस्पतालों की रिपोर्ट रखी गई थी, जिसमें 2 अस्पतालों की रिपोर्ट में यह कहा गया था कि सत्येंद्र जैन को सर्जरी की जरूरत है। लिहाजा मानवीय आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को सर्जरी के लिए उन्हें अंतरिम जमानत दी। 6 हफ्तों की अंतरिम जमानत दी गई थी। 26 मई को उनका ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के बाद फिर जब उन्होंने रेगुलर जमानत की अर्जी लगाई है तो इस पर ईडी ने ऑब्जेक्शन जताया था। ईडी का कहना था कि अब उनका ऑपरेशन हो गया है, मानवीय आधार पर दी गई राहत अब उसे खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि सत्येंद्र जैन अब पूरी तरह से स्वस्थ होने के बाद वो अब आम नागरिक की तरह, आम आदमी की तरह, आम अपराधी, आम आरोपी की तरह उनके साथ अदालत को बर्ताव करना चाहिए, क्योंकि कानून की निगाह में सारी चीजें बराबर है। इस पर सत्येंद्र जैन की तरफ से कहा गया कि उन्हें अभी और स्वास्थ्य लाभ लेने की जरूरत है, आराम करने की सलाह दी गई है, क्योंकि पूरी तरह से मामला अभी दुरुस्त हुआ नहीं है। इस पर आज जब सुनवाई हुई तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से कहा गया कि उन्हें सत्येंद्र जैन की रेगुलर जमानत अर्जी पर जवाब देने के लिए कुछ समय चाहिए और वो समय कोर्ट ने उन्हें ग्रांट कर दिया है, दे दिया है। और इसके साथ ही अब 25 सितंबर को इस मामले की अगली सुनवाई होगी, तभी पता चलेगा कि सत्येंद्र जैन की जमानत अर्जी पर, जो रेगुलर जमानत के लिए उन्होंने अर्जी लगाई है, अंतरिम जमानत को रेगुलर जमानत करने के लिए, उस पर ईडी का जवाब आखिर क्या होता है, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।